Hi. If you enjoy what you do, you are already a success. Today is 13th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Nangal Wildlife Sanctuary is located in Punjab. Nagarjun Sagar Dam is situated in Krishna River, Andhra and Telangana border पे. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर है मॉरिशस में. रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि बुक पे. सिक्किम, वेस्ट बंगाल और मेघालय असम, ये ऐसे दो राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं. वन वन बॉर्डर शेयर कर रहे हैं विद अदर इंडियन स्टेट. सिक्किम विद वेस्ट बंगाल एंड मेघालय विद असम. आज के सवाल है, भीतरकनिका नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्क. Sastamakota Lake is situated in which part of India? Lion and Peacock Dance is a folk dance form of which state? Eastern Ghats and Western Ghats का जो जंक्शन है वो कहाँ पर है? Two volcanic island in the Indian territory क्या है, उनका नाम बताइए. So these are questions for today. आज की वोकैबुलरी है एब्जोर. एब्जोर का मतलब होता है उसका त्यागना. सोलमली रिनाउंस अ बिलीफ, कॉज और क्लेम. रिनाउंस करना, रिजेक्ट करना. होन, यू आर होनिंग योर स्किल्स, मतलब शार्पन कर रहे हो. मेक शार्पर, तेज करना. फॉरगो का मतलब होता है त्यागना. ओमिट और डिक्लाइन टू मेक समथिंग प्लेजेंट और वैल्यूएबल, उसका त्यागना. गो विदाउट. पैरोकियलिज्म का मतलब होता है संकीर्णता, नैरो माइंडेडनेस, ऐसा नहीं होना चाहिए. अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक, स्पेशली फोकस्ड ऑन अ लोकल एरिया. नैरो माइंडेडनेस, नो. डाइडैक्टिक का मतलब होता है वो शिक्षाप्रद है, शिक्षाप्रद. इंटेंडेड टू टीच, पर्टिकुलरली इन हैविंग मोरल इंस्ट्रक्शंस एज एन अल्टीरियर मोटिव. इंस्ट्रक्शनल है, एजुकेशनल है. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, write down that word along with its meaning in the comment section down below. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है. आज 12th ऑफ अप्रैल है, आज 13th ऑफ अप्रैल है. टुडे इज नॉट 12th, टुडे इज 13th ऑफ अप्रैल. 13th ऑफ अप्रैल के ये दो सवाल हैं. पहला सवाल है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया डिस्कस इट्स रोल्स एंड फंक्शंस. लक्ष्मीकांत में अब हम यहाँ पे आ गए. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन हो गया है, यूपीएससी कुछ दिन बाद करेंगे. फाइनेंस कमीशन पहले कर लेते हैं. फाइनेंस कमीशन, इसका कंपोजिशन, फंक्शंस, क्या रोल है, कौन सी रिपोर्ट है, इसको हम दो पार्ट में करेंगे. पहले फाइनेंस कमीशन का आज रोल्स एंड फंक्शंस प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो अभी फाइनेंस कमीशन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है एनके सिंह कमेटी का, उसका एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे. सो दिस इज पार्ट 1, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. सेकेंड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया. इसको पूरा कंप्लीट करना है हमें, गुजरात से लेके यहाँ केरला तक. दिस एंटायर वेस्टर्न घाट्स का ज्योग्राफी बताना है. कमिटी, कस्तूरी रंगन कमिटी, गाडगिल कमिटी, एवरीथिंग, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिजास्टर्स के लिए भी अभी न्यूज में था वेस्टर्न घाट्स. ओके, सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे. और 11th ऑफ अप्रैल के जो सवाल थे उसका आज आंसर डिस्कशन करेंगे. सो टुडे इज 13th ऑफ अप्रैल, वेंसडे. फर्स्ट न्यूज है श्रीलंका की है. 51 बिलियन का डेट डिफॉल्ट हुआ है टू कॉम्बैट क्राइसिस. उधार तले श्रीलंका यहाँ पे डेट ट्रैप में फंस गया है और अब ये डिफॉल्ट कर रहा है, मतलब वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे अवर डेट. सो दिस इज श्रीलंका अनाउंसेस 51 बिलियन डेट डिफॉल्ट टू कॉम्बैट क्राइसिस. एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, ब्रेटन वुड ट्विंस, IMF से भी बोला है नेगोशिएशन का है, लोन पैकेजेस की डिमांड है. सो गवर्नमेंट इज टेकिंग इमरजेंसी मेजर्स. डिस्कशन हो रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ताकि जो फिस्कल डेफिसिट का भी क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, उसमें IMF इसको कुछ हेल्प करे और जो इमीडिएट क्राइसिस है पेमेंट से रिलेटेड, वो ये फुलफिल हो पाए, ओवरकम हो पाए. मीनवाइल इंडिया ने भी यहाँ पे $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है श्रीलंका को टू इम्पोर्ट एसेंशियल आइटम्स. क्रेडिट लाइन का मतलब होता है ये पैसा दिया है बट वो ईयर मार्क्ड है एक पर्टिकुलर चीज के लिए. जैसे ये $1 बिलियन दिया है, ये पैसा केवल एसेंशियल आइटम्स के इम्पोर्ट के लिए ही यूज होगा. दिस इज क्रेडिट लाइन. और जितना पैसा इससे रिक्वायरमेंट है, लाइक इट इज अ पर्स, इसमें बहुत सारा पैसा रख दिया है, इस पैसे का इस्तेमाल केवल एसेंशियल आइटम्स के इंपोर्ट के लिए श्रीलंका कर सकता है. तो दिस इज $1 बिलियन क्रेडिट.
सो दिस इज देयर, लेट अस सी ये सिचुएशन अब कैसे आगे फॉरवर्ड होती है। इंडिया ने राइस शिपमेंट भी दिया है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे फूड का भी शॉर्टेज हो रहा है। 16,000 मैट्रिक टन का राइस सप्लाई किया इंडिया ने श्रीलंका को। सो दिस अगेन टेल्स, जो अक्सर जो नेबर कंट्रीज में एप्रीहेंशंस हो जाते हैं कि इंडिया लाइक वहाँ पे सपोर्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया हमेशा से फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर एवरी टाइप ऑफ क्राइसिस में। जब मालदीव्स में क्राइसिस हुआ, इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा। श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर है। नेपाल में अर्थक्वेक आया, इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर था। इवन बांग्लादेश, भूटान या फिर म्यांमार, एवरीवेयर इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है। इवन पाकिस्तान में भी अभी अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने होल हार्टेडली यहाँ पे सारा हेल्प एंड सपोर्ट देने की बात किया था। तो ये हमारा लेगेसी है, हम एज अ नेबर यहाँ पे ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस। सो दिस इज दैट। Persistent inflation. This is India's retail inflation accelerated to 6.95%. This is red flags, 6.95%. जबकि मॉनेटरी पॉलिसी बोलती है 4 प्लस माइनस 2 से ज़्यादा नहीं रखना है। 6.95% से आपका इन्फ्लेशन चल रहा है और आपको सेविंग्स, एफडी वगैरह कहीं भी इतना रेट नहीं मिल रहा है। व्हाट डज दैट मीन? आपका जो पैसा है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, वो जंक हो रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाई इन्फ्लेशन। सो दैट इज वाई दिस इज अलार्मिंग। स्पेशली जो सैलराइड पीपल है या फिर जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा दिस थ्रेट है, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। इसको टेम करना बहुत ज़रूरी है। रिटेल इन्फ्लेशन 7% तक हो गया है फूड प्राइसेस का। रूरल इन्फ्लेशन भी 7.66% तक हो गया है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। तो अभी जो बात है वो बहुत सारे फैक्टर्स एक्चुअली पैरेलल में वर्क कर रहे हैं। इन्फ्लेशन इतना क्यों हाई हुआ? एक इन्फ्लेशन हाई होने का कॉस्ट है, जिसे आज सुबह रिवीजन क्लास में ही पढ़ा हमने। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। कॉस्ट पुश, ये दोनों ही फैक्टर अभी यहाँ इन्फ्लेशन हाई होने का रीजन है। क्योंकि एक तो अनलॉक हुआ, डिमांड राइज हो रही है, एट द सेम टाइम रशियन क्राइसिस हो गया, ऑयल का महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, तो कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। तो उसके कारण कॉस्ट पुश भी है और डिमांड पुल भी है। लुक एट द रिवीजन नोट्स जो आज हमने मॉर्निंग में देखा है। तो इसके कारण क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी ओवरऑल पुश हुआ है। हायर कमोडिटी प्राइस है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। ओवरऑल सीपीआई जो है ये हाई है। सीपीआई जो होता है यही कहलाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी यही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो दिस इज रिटेल इन्फ्लेशन। देन यहाँ पर है यूजीसी अलाउज एनरोलिंग फॉर 2 डिग्री। तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अभी 2 डिग्री साइमल्टेनियसली परसू कर पाएंगे। सो दिस इज अगेन गुड न्यूज, साइमल्टेनियसली आप 2 डिग्री कर पाओगे। देन ये पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, पीसफुल सेटलमेंट का यहाँ पे डायलॉग किया है, लेट अस सी। ये है वॉक अमंग अमंग मार्टर्स, रिविजिटिंग हिस्ट्री, 103 years of Jallianwala Bagh massacre. People visit the memorial in अमृतसर on Tuesday. ये अभी रिवैम्प हो गया है, यहाँ पे अभी रिवैम्प हुआ था जलियांवाला बाग। मैं जब यहाँ पे गया था तो वो पुराने स्टाइल का था, अभी रिवैम्प हो गया है ये। और इसमें जो पूरा वहाँ का जो लेगेसी है उसको रिविजिट, रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। जलियांवाला बाग मैसाकर है, ये जलियांवाला बाग है, ये 1919 में हुआ था। बहुत सारे लोग यहाँ पे पीसफुली गैदर हुए थे जलियांवाला बाग में, बिकॉज सेलिब्रेशन करना था बैसाखी का। पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत रेप्रेसिव एक्ट लेके आए थे, लाइक रॉलेट एक्ट। तो इसके लिए पीसफुली वो वहाँ पे बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। बट हाई हैंडेडनेस दिस ब्रिटिशर्स का, ओपन किया फायर और इससे ये मैसाकर हुआ। जनरल डायर ऑर्डर्स प्रोहिबिटिंग गैदरिंग ऑफ पीपल, एंड देन ब्रिगेडियर जनरल डायर जो था यहाँ पे, उसने यहाँ पे फायर ट्रूप ओपन कर दिया। सो दिस वाज वेरी वेरी पेनफुल एंड अनफॉर्चुनेट। 1650 राउंड्स यहाँ पे फायर किए गए थे, लुक एट दिस। सो दैट इज वाई ये जो है, दिस इज मदन मोहन मालवीय जी भी दिस फिगर ऑफ दिस। तो द पॉइंट इज, कमेटी यहाँ पे बनती है बट वो वाइट वॉश हो जाता है। पर इस जलियांवाला बाग मैसाकर ने एक चीज बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर दिया कि इंडिया से इन फिरंग को भगाना बहुत जरूरी है। फ्रीडम इंडिया का पैरामाउंट है और कंप्लीट फ्रीडम ही हमें चाहिए। ये रिजोल्यूशन हमारा सॉलिडिफाई हो गया। सो दिस इज देयर। तो इसको इसको आज यहाँ पे वॉक अमंग मार्टर्स रिविजिटिंग हिस्ट्री, सो दिस इज देयर। और
सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। एक और अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये रोपवे होती है, रोपवे, ये रोपवे है, ये रोपवे था पटना के पास 60, तो इस रोपवे में क्या हुआ, मेल फंक्शन हुआ, मेल फंक्शन हुआ। ये त्रिकुट हिल्स है, त्रिकुट हिल्स है झारखंड में है, त्रिकुट हिल्स झारखंड। तो मेल फंक्शन हुआ रोपवे में, ऐसे जो थी कार्स ये स्टक हो गई। एयरफोर्स ने इधर इवैक्यूएट करने की, सेफ्टी रेस्क्यू करने की कोशिश किया, इसमें भी मेल फंक्शन हुआ और वी लॉस्ट सम लाइव्स। सो दिस इज अगेन वन थिंग। तो सेफ्टी जो होता है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये जो बहुत सारी जो रोपवे की चीज़ें हैं या फिर रोपवे से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, इवन एयरफोर्स का भी जो फाइटर कॉप्टर है, दिस हेलीकॉप्टर है, इसके जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले इक्विपमेंट्स हैं, टाइम टू टाइम इनका ऑडिटिंग इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड सेफ्टी ऑडिट जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज वन लेसन। देन HAL Dornier 228 टेक्स ऑफ ऑन फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट टू अरुणाचल। तो ये Dornier 228 है, अलायंस एयर इसको यूज कर रहा है। द गुड थिंग विद दिस क्राफ्ट इज ये मैन्युफैक्चर किया है Dornier एयरक्राफ्ट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द जर्मन फर्म, और पहली बार इस एयरक्राफ्ट को यूज किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट हैड नॉट बीन यूज्ड फॉर सिविल एविएशन अंटिल नाउ, तो पहली बार इस एयरक्राफ्ट को यूज किया जा रहा है फॉर सिविल एविएशन। सो दिस इज गुड। एक्चुअली हमें एविएशन इंडस्ट्री में लीप लेने की ज़रूरत है। एविएशन इंडस्ट्री, हम प्लेन्स जो हैं उसमें कुछ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें और इसको आगे बढ़ाएं। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो दिस इज गुड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये जो टर्म है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज दिस पेज। दिस इज अगेन रियली गुड। लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। दिस इज 12 मीटर लो फ्लोर AC बसेस है। GPS है, पैनिक बटन है, CCTV है। नोट डाउन दीज कीवर्ड्स, ये बड़े अच्छे रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं। कभी केस स्टडी में कोई सजेशन देना है कि जो व्हीकल्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें GPS लगाओ, एक पैनिक बटन भी होना चाहिए, CCTV से उसकी मॉनिटरिंग करो ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं, उनको हम वार्ड ऑफ कर पाए। लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग हो इन केस ऑफ इमरजेंसी, पिंक सीट्स हो फॉर लेडीज, फर्स्ट डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम हो, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन, प्लस बस नीलिंग विद रैम्प हो फॉर डिफरेंटली एबल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यूनिक फीचर्स हैं। नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो इसको फ्लैग ऑफ किया है। दिस इज रियली रियली नाइस। Then this is feeding time. A common babbler feeds its fledglings at Bhubaneswar in Odisha. Birds में भी जो हाउस स्पैरो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस स्पैरो से सवाल आ सकता है। फीडिंग टाइम। Then this is editorial. First editorial है in the shadow of war. In the shadow of war. वॉर अभी भी ओवर नहीं हुआ है रशिया और यूक्रेन का। प्राइम मिनिस्टर साहब और US प्रेसिडेंट का टॉक हुआ। जो बात हुआ वो ये हुआ कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो रूल बेस्ड होना चाहिए, रूल्स बेस्ड, नियम के हिसाब से होना चाहिए। ऑन द वन हैंड दीज हाई लेवल डिस्कशंस रिप्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी इन द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडिया US कोऑपरेशन। सो देयर इज नो डाउट इंडिया और US का जो फ्यूचर है उसमें अलाइनमेंट काफी है, जॉइंटनेस ज्यादा है, कोऑपरेशन इज देयर, बायलैटरल कोऑपरेटिव एंगेजमेंट। ऑन दी अदर हैंड जो इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज का कि वो री एंगेज करे, कंसल्ट करे, यूक्रेन जैसा जो क्राइसिस अभी हो रहा है इसमें भी कॉमन पॉइंट्स फाइंड करें वर्ल्ड स्टेज पे, जबकि अनसर्टेनिटी इतनी बनी हुई है। रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू है अगेन ये वॉर इज नॉट ओवर, अभी बस रीजिग हो रही है दोनों फोर्सेस, रशिया और यूक्रेन की। वॉर इज स्टिल नॉट ओवर, बट जो वायलेंस हुआ है सिविलियंस में इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ सच वायलेंस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। प्लस कोविड-19 का भी टाइम है, पब्लिक हेल्थ है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है, मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी है, क्लाइमेट क्राइसिस है। ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट ना सब हेडिंग्स हैं, इसलिए इनको हम बार बार देखते रहते हैं। आपको आंसर फ्रेम करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी सब हेडिंग्स है, हेल्थ, स्पेस टेक, टेरिटोरियल, मैरीटाइम, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट क्राइसिस, दीज आर सब हेडिंग्स। इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए हमें। देन इरोजन नहीं हो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का इंडो पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे रिविजिट किया। अब जयशंकर साहब का एक और स्टेटमेंट अभी चल रहा है जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से US ने जब लास्ट ईयर सेकेंड
कोविड वेव चल रहा था डेल्टा वेरिएंट का, तो यूएस ने एक्टिवली काफी क्विकली हमें सप्लाईज भी दिया था मेडिकल एटसेट्रा, सो विच इज हाईली अप्रिशिएटेड। सो द पॉइंट इज यूएस और इंडिया के जॉइंटनेस भी है, सिनर्जी भी है। मीनवाइल जो मॉस्को है वो हमारा डिफेंस इंपोर्ट का सप्लायर है। यूनिलेटरल सैंक्शंस जो यूएस में लगाए तो उससे इंडिया को डिफिकल्टी हुआ। S-400 लेंगे तो काटसा का थ्रेट है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये सारे हैं, अभी काटसा नहीं लगेगा, नॉर्मल सी रहेगी इंडिया और यूएस के रिलेशंस में। बट द पॉइंट इज इन डिफरेंसेस को भी आयरन आउट करने की जरूरत है। प्लस जो न्यू दिल्ली है उसको और जो वॉशिंगटन है दोनों के लिए है जो बीजिंग का राइज हो रहा है, और चाइना की जो एस्पायरेशंस है साउथ पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में, ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो इसके लिए है क्वाड। ऑल्दो ऐसा नहीं है चाइना स्पेसिफिक नहीं है, बट क्वाड इज देयर कि इंडो पैसिफिक में रूल्स बेस्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया जाए। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, अभी 2+2 मीटिंग में ये सारी बातें हुई। चाइना की बात करें तो डिसीज एंड द क्योर, चाइना शुड रिकंसिडर इट्स जीरो कोविड स्ट्रैटेजी एंड फॉलो साइंस व्हाइल ओपनिंग अप डिसीज एंड द क्योर। सो चाइना का अभी लॉकडाउन लगा हुआ है शंघई में। चाइना एक्चुअली अपनी इमेज पे बहुत ध्यान देता है कि उसका जो है कि वहाँ पे जीरो कोविड है। चाइना ये बताने की कोशिश करता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है, गवर्नेंस का मॉडल है, विच इज़ फार फार बेटर देन वेस्टर्न कंट्रीज की डेमोक्रेसी। सो दैट इज़ वाई वो बोलता है कि हमारे यहाँ जीरो कोविड है। बट एक्चुअली में उसकी कॉस्ट क्या है, लॉकडाउन जो हो रहा है, ये चीज़ें भी देखना चाहिए। ये जो आर्टिकल है यहाँ एक चीज़ हाईलाइट किया है कि हमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर की ज़रूरत है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर मतलब जिसको भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है उस तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए। डजेंट मैटर कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है। मेडिकल एक ऐसी चीज है जिसको यूनिवर्सली अवेलेबल कराना जरूरी है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर तो ये वेल ऑब्जेक्टेड पॉलिसी होता है, बहुत सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती है। अब इसमें वेलफेयर का भी एंगल होता है। दैट इज वाई हमने देखा था कि आज की डेट में कोई भी कंट्री कंप्लीटली कैपिटलिस्ट नहीं है, कोई भी कंट्री सोशलिस्ट भी नहीं है। आजकल हर कंट्री हाइब्रिड है, कुछ कैपिटलिज्म है तो कुछ सोशलिज्म है। तो ये जो वेलफेयर जैसी चीजें हैं, इवन यूएस में भी वेलफेयर होता है। वेलफेयर इज इंपॉर्टेंट, वेलफेयर स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट। सो बेसिक आइडिया यूएचएससी का है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का है, नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द लैक ऑफ एबिलिटी टू पे। ऐसा नहीं हो कि उसको जरूरत है और उसके पास पैसे नहीं है तो उसको हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा। नो, इस जगह पे गवर्नमेंट को स्टेप इन करने की जरूरत है और क्वालिटी हेल्थ केयर वहां पे प्रोवाइड करे। दैट इज वाई जन आरोग्य आयुष्मान भारत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 लाख का जिसमें कवर दिया गया है। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर जैसी चीजें जरूरी है। बस अब यहाँ पे बात है कि रूट्स क्या हो। रूट्स एक्चुअली हमें ना मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच यहाँ पे बनानी पड़ेगी। एक तो पब्लिक प्रोविजंस हम बेटर करें, सोशल इंश्योरेंस फंड्स भी बनाएं। जैसे हमने कल देखा था MSME के लिए हमने एक इंश्योरेंस पूल बना दिया, एक फंड बना दिया। ऐसे हेल्थ केयर के लिए भी हम एक फंड बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे हेल्थ केयर भी होता है, इसके लेवल्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, और एक होता है टर्जरी हेल्थ केयर। तो इट इज नॉट लाइक कि हम केवल टर्जरी पर ही फोकस कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, लाइक दैट इट इज रिक्वायर्ड। बट बहुत ज्यादा बर्डन हेल्थ केयर का रिजॉल्व हो जाएगा अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को बेटर कर दें। प्राइमरी हेल्थ केयर, ताकि जो डिसीज का डायग्नोसिस है वो अर्ली स्टेज पे हो रहा है, अर्ली जो उनको स्मॉल स्मॉल रिक्वायरमेंट्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, वो सारे प्राइमरी हेल्थ केयर से ही उनको डिलीवर हो जाए। तो व्हाट इंडिया शुड डू कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है यहाँ प्राइम फोकस होना चाहिए और यहाँ हेल्थ केयर इंफ्रा इंक्रीज करने की अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। क्वालिटी डॉक्टर हो, सफिशिएंट क्वांटिटी में मेडिसिन हो, नर्सेज हो, स्टाफ हो प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो प्राइमरी हेल्थ केयर एक्चुअली मोर देन 70-75% ऑफ एंटायर हेल्थ केयर PHC होता है। सो इधर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और इसको एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने की जरूरत है। जैसे दिल्ली का एक केस स्टडी हमने पढ़ा था मोहल्ला क्लिनिक का, उस कॉन्सेप्ट में भी ये था कि हर जगह हम एक्सेसिबल बना दें हेल्थ केयर को, एटलीस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर को। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस प्राइमरी हेल्थ केयर, बिकॉज ये एक प्रिवेंटिव वर्क भी होगा, ये डिसीज को होने से बचाएगा। तो दिस इज गुड। पेशेंट्स को अब रश नहीं करना पड़ेगा बार बार एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स में एवरी अदर डे, बिकॉज हम देखते हैं हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भी ओवरबर्डनड हो रहे हैं।
तो क्यों ना जो प्राइमरी हेल्थ केयर रिलेटेड चीजें हैं वो आउटसोर्स कर दी जाए, तो हॉस्पिटल्स का भी लोड कम हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इनोवेटिव आइडिया। देन इसके बाद सोशल इंश्योरेंस जरूरी होता है। सेकेंड चीज, हमको हमको ऐसा नहीं करना है कि केवल गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। जो इंडिया का मॉडल है, मिक्स्ड मॉडल है, दिस इज गुड। प्राइवेट सेक्टर भी होगा, गवर्नमेंट भी होगी, पेशेंट के पास ऑप्शन है वो किधर जाना चाहता है। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो यही सारी बातें हैं यहाँ पे कि राइट टू जो हेल्थ केयर है, राइट टू लाइफ भी है। हेल्थ केयर में रिवैम्प की जरूरत है और सिस्टमेटिक हम पूरा इन्वेस्टमेंट करें एवरी टीयर पे, स्टाफ से लेके मेडिसिन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, और हेल्थ केयर को रोबुस्ट बनाए। पैंडमिक के टाइम पे ये चीज और हाईलाइट हुआ है कि हेल्थ केयर रोबुस्ट होना जरूरी है। एंड हेल्थ केयर इज नॉट अबाउट ट्रीटमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो दीज थिंग्स वी नीड टू डू। अ मर्जर टू बेटर मैनेज द इंडियन रेलवेज। अब इंडियन रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी एक नई सर्विस बनी थी, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, IRMS। प्राइमरली यहाँ पे बात किया है कि IRMS इन अ वे इज अ गुड डिसीजन, बिकॉज इससे क्या होगा, सिनर्जी होगी। जो सिलोज मेंटेलिटी है, जैसे कुछ आ रहे थे वो IES से आ रहे थे, कुछ UPSC से आ रहे थे, हमने कंबाइन करने की कोशिश किया इन्हें। तो इसने मर्ज कर दिया बहुत सारी सर्विसेज को और IRMS बनाया, जैसे IRTS, IRPS, IRAS, देन IRSEE, IRSS, IRSME, IRSE, IRSS। ये अलग अलग सर्विसेज थी, कुछ UPSC में, कुछ IES में। इनको कम मर्ज करके IRMS नाम की एक सर्विस क्रिएट किया है। सिलेक्शन अभी UPSC के थ्रू ही हो रहा है, बट द पॉइंट इज अभी जो नए बैच भी आ रहा है दैट इज ओके, बट जो अभी एग्जिस्टिंग बैच है, जो अभी सीनियर भी हो गए हैं, पुराने फॉर्मेट से हैं, जिनका एनरोलमेंट हुआ है रेलवेज में, उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, मॉड्यूल्स उनको प्रोवाइड करें, ताकि उनके वर्क में भी सिनर्जी नजर आए। तो दिस थिंग वी नीड टू डू, स्किल्स वहां पे इम्पार्ट करें। तो जॉब ऑफ जो रेलवे है वो एग्जिस्टिंग जो है उनको भी हम ट्रेनिंग के थ्रू कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेटर करें। वहां पे नया लॉट आ रहा है बट इसमें टाइम लगेगा, जो एग्जिस्टिंग है उसको भी हम रिवैम्प करें। तो ट्रेनिंग द फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडियाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द रैपिडली इवॉल्विंग लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ द कंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। रेलवेज ह्यूज है, रेलवेज नॉर्थ साउथ ह्यूज है, तो वी नीड लीडर्स, और वो बहुत केपेबल एंड स्किल्ड लीडर्स की, ऑफिसर्स की यहाँ पे जरूरत है। एग्जिस्टिंग कार्डर है उसको भी हम रोप इन करें, उनको भी हम कोऑर्डिनेट करें, ताकि जैसे गति शक्ति प्रोजेक्ट्स हैं एटसेट्रा, स्पीड से इंफ्रा करना है, उसमें वो वर्क कर पाए और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एस्पायरेशन भी हमारा पूरा हो। बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, स्पीड रेल है। रेलवेज में रिवैम्प की बहुत जरूरत है एंटायर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, द वे रेलवे वर्क्स। बिकॉज रेलवेज जो है ना, ये लाइफ लाइन है हमारी, रेलवे इज लाइफ लाइन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो रेलवेज को सक्सेस कराना बहुत जरूरी है। रेल कॉरिडोर बनाए, वंदे भारत अभी आई है, बहुत सारे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो द पॉइंट इज ट्रेनिंग से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर सब रिवैम्प करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन कर्म योगी, मिशन कर्म योगी। सिविल सर्विसेज में भी यही बात है। आजकल IAS का भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि दे आर लाइक रॉटन, या फिर जंग लग गया है इन्हें, रस्टिंग हो रही है, एफिशिएंट नहीं है, लाइक दैट। तो इस पोस्ट में भी रिवैम्प की जरूरत है। इसकी भी बहुत ज्यादा अभी अंडर करेंट्स चल रहे हैं कि इन जो पोस्ट है सिविल सर्विसेज में, इनको कैसे अपडेट करें, बिकॉज ये अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट से चल रहे हैं। कॉलोनियल माइंडसेट जो ब्रिटिशर्स ने बना के दिया था, एफिशिएंसी इतनी है नहीं, क्रिटिसिज्म इज देयर। सो द पॉइंट इज इन चीजों को कैसे स्ट्रीमलाइन करें, इसके लिए भी बात थी कर्म योगी योजना। डोमेन फंक्शन बिहेवियर रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज हो, फिर जैसे ये इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, IGOT। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रूमेंटल होगी इन शेपिंग द करियर प्रोग्रेशन ऑफ IRMS ऑफिसर्स। सो दिस इज द रिवैम्प करे ट्रेनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन है, गति शक्ति के गोल्स हैं, और जो यंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं IRMS ले रहे हैं सिविल सर्विसेज में, द पॉइंट इज ये जो स्पार्क है, दिस स्पार्क इज रिक्वायर्ड। जो नए आ रहे हैं स्टूडेंट्स, एस्पायरेशनल अजाइल लर्नर्स बने, बी अ लर्नर, ट्राई टू लर्न द थिंग्स। दे हैव द अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली टू सर्व द कंट्रीज लाइफ लाइन, but also to turbocharge the engine of the economy. See, this is a big responsibility. So जो एस्पायरेंट्स हैं, आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हो, दिस शुड बी योर लाइक पॉजिटिव माइंडसेट से कि आप किस तरीके से और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। दिस शुड बी योर मोटिवेशन। सो दिस इज दैट।
देन ब्रांडेड, एंड दिस इज अ मॉडल स्ट्रगलिंग टू डिलीवर आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो ये भी बहुत अच्छा मॉडल है आंगनवाड़ी वर्कर, पर इसकी इतनी सक्सेस अभी हो नहीं पाती है। अंडर पेड होते हैं और ओवर बर्डन होते हैं प्राइमरली। अदरवाइज ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट प्रोग्राम, सर्विसेज, बेनिफिट्स को डिलीवर करना। देन स्कर्मिशेस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग इंडियाज प्रेसिडेंट, इस साल चुनाव है प्रेसिडेंट का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आना चाहिए अभी प्रीलिम्स में। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, सी इसके लिए आप क्लास नंबर 21 देखो, जीएस रिवीजन का पॉलिटी क्विक फैक्ट्स देखे थे हमने। पूरा प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, 52, 53, 54, और ये फॉर्मूला भी देखा है, फॉर्मूला फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हैव अ लुक एट दिस क्लास नंबर 21 GS 21, कुछ ही दिन पहले हुआ था। फॉलो दिस। सी what we are trying is कि like we have to cover so many things, so that is why we have strategized कि हम वर्क को डिवाइड कर दें। कुछ जो बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस हमें पता होना चाहिए वो मैं टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्विज MCQ में। कुछ जो इंपॉर्टेंट रिवीजन के टॉपिक्स हैं वो ऐसे GS रिवीजन क्लास में हो रहे हैं। कुछ चीज़ें हम न्यूज़पेपर में कवर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम आंसर राइटिंग के थ्रू कवर कर रहे हैं, जैसे पूरी लक्ष्मीकांत बुक हमने आंसर राइटिंग के थ्रू कवर कर लिया। सो द पॉइंट इज वी आर वर्किंग एक्चुअली लाइक दिस इकोसिस्टम, सो यू हैव टू बी लाइक वॉच द वीडियोस और इसको होमवर्क भी करो, होमवर्क भी करो। अर्लियर आई टोल्ड यू दो तरीके होते हैं, एक तो होता है पढ़ाई की बात करना और एक्चुअली में पढ़ाना, और वो भी इस स्पीड एंड स्केल से पढ़ाना कि एग्जाम की सारी रिक्वायरमेंट वहां पे केटर हो। वी आर ट्राइंग फॉर दिस सेकेंड मेथड, स्पीड, स्केल, क्वांटिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस। बट इसमें भी स्टूडेंट की तरफ से भी एफर्ट्स आने जरूरी है, एफर्ट्स आने जरूरी है। आप भी मैच करो, होमवर्क डेली करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। ओके, सो दिस इज दैट। अब जैसे इस बार है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इस आर्टिकल को जैसे क्विकली देख लेते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन बेसिकली क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। हमने जो विधायक चुने हैं राज्य स्तर पे, जो सांसद चुने हैं केंद्र स्तर पे, ये लोग फिर हमारा प्रेसिडेंट को वोट के थ्रू चुनाव जिताते हैं। यहाँ एक प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है टर्म कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक मिसनोमर है। क्यों है ये एक मिसनोमर? आंसर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में है नहीं, बिकॉज वन ही कैंडिडेट है, ये मिसनोमर है। वाई? देखो, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इस इलेक्टोरल कॉलेज में जो चुने हुए सदस्य हैं सांसद के, लोकसभा और राज्यसभा के, नॉमिनेटेड नहीं, चुने हुए लोकसभा एंड राज्यसभा के, ये इंक्लूड होंगे। सिमिलरली जो विधानसभा है, इधर भी जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। ये मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। फिर इस तरीके से इनका रेशियो डिसाइड किया जाता है। रेशियो डिसाइड किया जाता है कि एक बैलेंस हो। जैसे एक MLA का वोट होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन उस स्टेट में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उसकी असेंबली का साइज क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ताकि एक छोटा फिगर यहाँ पे आए। तो इस तरीके से एक वोट ऑफ MLA आता है। सारे MLAs जो हैं राज्य के, सारे राज्यों के, उनका टोटल किया जाता है 28 स्टेट्स और 2 UT। 2 UT क्यों है? बिकॉज दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभा है। तो इस तरीके से 28 राज्य और 2 UT, ये सब मिला के होता है MLA का वोट। उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ मेंबर्स पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, तो आता है एक वोट MP का। बस इस तरीके से ये डिसाइड होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। फिर ये प्रोपोर्शनल रहता है, यहाँ पे वोटिंग होती है, चॉइसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। अगर थर्ड है, थर्ड अगर डिस्कार्ड हो रहा है, किसी को मेजोरिटी नहीं मिल रही, तो उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं पहले और दूसरे में, लाइक दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन जब तक किसी एक कैंडिडेट को पूरा 50% मार्क क्रॉस नहीं हो जाए वोट का। तो इस तरीके से चुनाव होता है। आप एक बार इस वीडियो को देखो, इसमें बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्ट का। ये GS रिवीजन सीरीज फॉलो करो, आपका नेक्स्ट विद इन अ मंथ सारा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। कार्डलेस कैश विड्रॉवल एट ATM। अब ATM में क्या होता है, पहले ATM कार्ड होता था, हम उसको स्वाइप करते थे, फिर उससे बातें हम विड्रॉ करते थे। उसमें क्या होता है, कार्ड में कई बार स्किमिंग हो जाती है। एक कार्ड जैसे ATM में लगा हुआ है, ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है, उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप को उन्होंने कॉपी कर लिया, तो इस टाइप के फ्रॉड्स एंड क्राइम्स होते हैं। व्हाट अबाउट कि अगर आपको कार्ड यूज ही नहीं करना पड़े, आप ATM पे जाओ और वहां पे एक QR कोड हो जाए, जैसे आप फी पेमेंट देते हो अभी, सो उसमें QR कोड होता है, आप उसको UPI से स्कैन करते हो और ऑटोमेटिकली सारा दिस प्रोसेस इनेबल हो जाता है।
अगर ऐसा ही आप एटीएम पे जा रहे हो, अपने एंट्रीज डाला अपना और आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दिया, आप उस क्यूआर कोड को अपने यूपीआई भीम मोबाइल ऐप से स्कैन कर रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो और एटीएम आपको उतना पैसा निकाल के दे देता है। तो कोई यहाँ फिजिकल यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इससे जो फ्रॉड्स है वो चीजें भी कम हो जाएगी। तो ये नया तरीका अभी कोशिश की जा रही है कि विदाउट एटीएम हम यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन के थ्रू एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। आपको एटीएम कार्ड की जरूरत ही नहीं है, आप केवल मोबाइल से स्कैन करो यूपीआई क्यूआर कोड और एटीएम आपको वहां पे पैसे दे देगा। इस प्रोसेस को भी आगे पुश किया जा रहा है। इससे फ्रॉड्स जो हैं, स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग, ये चीजें कम होगी। बट अब ये वल्नरेबिलिटी हो जाएगी कि अब हम मोबाइल रिलेटेड जो फ्रॉड्स है उसके लिए वल्नरेबल हो जाएंगे। सो दिस इज दैट। तो यहाँ हमें टेक्नोलॉजी रोबस्ट करनी है, प्लस जो यूजर्स हैं उनमें भी अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। तो यूपीआई इनेबल्ड कैश डिस्पेंसिंग मशीन भी बाद में आ सकती है। कितना सेफ है? अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर कॉपीराइट एंड लाइसेंसेस। सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस होते हैं, कॉपीराइट क्लेम होते हैं। सी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ना ओपन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए ओपन सॉफ्टवेयर्स है। जैसे उबुंटू हुआ, लिनक्स हुआ, ये ओपन सॉफ्टवेयर है। कुछ प्रोप्राइटरी होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज हुआ, एप्पल का मैक ओएस हुआ, ये इनके खुद के सॉफ्टवेयर्स है। सिमिलरली जैसे आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना है, इसके बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, और कुछ होते हैं वो प्रोप्राइटरी होते हैं। तो दिस इज देयर। तो जो प्रोप्राइटरी होते हैं वो अगर यूज करना है तो उसके लिए आपको फी देनी पड़ती है, देर इज सम फी। नो योर इंग्लिश में आज लिखा हुआ है जैसे ही इज गॉन टू कैलकाटा का मतलब है ही इज इन कैलकाटा और ही इज इन ऑन द वे टू कैलकाटा। ही इज नॉट हियर एट द मोमेंट, ओके, ही हैज गॉन टू कैलकाटा। I have done my homework means I did it some times ago and I need not worry about it now। तो यहाँ ये बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पास्ट टेंस है, ये दोनों पास्ट एक्शन को डील कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस दोनों एक पास्ट एक्शन को बता रहे हैं। बट प्रेजेंट परफेक्ट तब होता है जब आप एम्फेसाइज कर रहे हो पास्ट में नहीं, बट उसके रिजल्ट में जो प्रेजेंट में है, तो दैट इज वाई वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और पास्ट मतलब पास्ट में ही हुआ, पास्ट में ही वो एक्टिविटी हुआ और पास्ट में ही उसका रिजल्ट भी आ गया, तो वो पास्ट है। पास्ट में हुआ बट प्रेजेंट में उसका रिजल्ट आ रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ओके, जैसे ये डिफरेंस है पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देन सेकंड जो है यहाँ पे, जैसे हम डिपार्टेड वर्ड यूज नहीं करते हैं, कि जैसे ट्रेन्स भी होती है, ट्रेन कभी भी अराइवल जो अनाउंसमेंट होता है वहां पे हम लीव बोलते हैं प्राइमरली, हम डिपार्ट यूज नहीं करते। जैसे रेलवे टाइम टेबल में अराइवल डिपार्चर टाइमिंग लिखा होता है, पर जब अनाउंसमेंट होता है तो हम हमेशा ये बोलते हैं ट्रेन्स लीव एंड दे डोंट डिपार्ट। स्टेशन वर्ड लीव यूज करता है, डिपार्ट यूज नहीं करता, बिकॉज डिपार्ट मतलब काइंड ऑफ लाइक व्हेन अ पर्सन इज नो मोर, उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज होता है। तो आप ये देखना, जब अनाउंसमेंट होता है तो ट्रेन डिपार्टेड नहीं बोलेंगे, ट्रेन लीव हो गया है। बट जो टाइमिंग लिखा है वहां पे जरूर लिखा रहता है कि अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है। बट ट्रेन जब लीव हो रही है तो लीव बोलते हैं, डिपार्चर नहीं है। देन दिस इज यूएस इंडिया का 2+2 डिस्कशन है। एंड अल नीनो इस बार एक्सपेक्टेड नहीं है, इट विल बी अ नॉर्मल मॉनसून, स्काईमेट ने बोला। तो प्रिडिक्शंस चालू हो गए, मॉनसून कैसा होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉनसून जून जुलाई तक आ जाना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। अब अल नीनो क्या होता है? अब देखो क्विज में, अगर आप टेलीग्राम पे रेगुलर हो, हमने ये सवाल देखा था कि जैसे ये अमेरिका है, साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका में यहाँ पर एक चल रहा है पेरूवियन करंट कोल्ड करंट है, ये रिप्लेस हो जाता है अल नीनो करंट जो वार्म करंट हो जाता है, और इसका वेदर फिनोमिनन पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है, इसका इम्पैक्ट अल नीनो। एज अ रूल ये याद रखना है, जब अल नीनो आएगा तो इंडिया में मॉनसून वीक होगा, जब ला नीना आएगा तो इंडिया में मॉनसून स्ट्रांग होगा, जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होगा तो मॉनसून स्ट्रांग होगा, जब नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल होगा तो मॉनसून वीक होगा। ये चार चीज बस याद रखना है। अल नीनो मतलब वीक, ला नीना मतलब स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव मतलब स्ट्रॉन्ग इंडियन ओशन डायपोल, नेगेटिव मतलब वीक। ये मॉनसून की बात कर रहे हैं। मॉनसून भी हम दिस समर मॉनसून की बात कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज एक्सई वेरिएंट से डरना नहीं है। देन एफटीआईआई टू शिफ्ट माइंडसेट, कलर ब्लाइंड कैंडिडेट को भी इंक्लूड करने की यहाँ पे बात है। कुछ स्टूडेंट्स जैसे कलर ब्लाइंड होते हैं तो उनका अभी जैसे मेडिकल टेस्ट होता है तो उनको कुछ रेलवेज या इन सर्विसेज में डिफिकल्टी आती है। कलर ब्लाइंड मतलब वो रेड और ब्लू इनको डिटरमाइन नहीं कर पाते।
इंडिया लाइकली टू मिस ईयर्स सोलर कैपेसिटी टारगेट। सोलर कैपेसिटी इस बार मिस करने का चांस है, ज़्यादा एडिशन हुआ नहीं है। सोलर रूफ टॉप इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, फोकस करेगा साउथ एशिया, MEA का। तो सी अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का साउथ एशिया पे अभी पूरा फोकस है। और फोकस किस पे है? नेबरहुड पॉलिसी, दैट इज वाई श्रीलंका, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ट्राई एंड मीडिया ऑनरशिप, ताइवान इश्यूज, ताइवान एंड चाइना का डिफिकल्टी। फरवरी में इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ हुआ 1.7% से अप, गुड। यूएस में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। WTO ने स्लैश किया ग्लोबल ट्रेड आउटलुक अमिड वॉर, ट्रेड इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ वॉर। 5G स्पेक्ट्रम अभी भी बहुत महंगा है, इसको कम करो। गवर्नमेंट ने मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो थी उसका 96,000 करोड़ का अभी वर्थ डील कर लिया है। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या था कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, वो आइडल पड़े हुए हैं, तो क्यों ना उसको मोनेटाइज किया जाए। मतलब एक मकान है खाली पड़ा है तो उसको किराए पे क्यों ना दे दिया जाए, दिस इज मोनेटाइजेशन। देन कोल शॉर्टेज टू लाइकली कॉज पावर कट्स, ADB वेंचर्स है, पेंशन टैक्स स्टार्टअप्स, और ये है स्पोर्ट्स न्यूज। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस डिस्कस आंसर्स। सी, दो सवाल थे। पहला तो यूटीज जो हैं वो तैयार करना था, केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी 8 यूटीज हैं सब रेडी करना था। कोस्टल लैंडफॉर्म्स पे भी नोट बनाना था। सो लेट अस बिगिन, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। ऑल राइट, जो पहला आंसर है, फर्स्ट आंसर लिखा है कामाक्षी ने। कामाक्षी, एक और नया कमेंट आ गया है, इसको अगेन सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। कामाक्षी ने लिखा है यूनियन टेरिटोरी। तो यूटी क्या होती है? एक्चुअली सेंट्रली एडमिनिस्टर होती है, ये स्टेट्स नहीं होते हैं, ये सेंट्रल का एक्सटेंडेड टेरिटोरी माना जाता है। यूनियन एडमिनिस्टर कर रही है। तो यूटी कैसे बना? स्टेट दिस गुड, पॉलिटी लिखना था यहाँ पे, जो आपने लिखा है गुड। ये एट यूटीज ऑफ इंडिया है। देन सी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, ये 4 पॉइंट बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव को कंसिडर किया, जैसे दिल्ली एंड चंडीगढ़। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को किया, जैसे पुडुचेरी, दादरा नगर दमन एंड दीव। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, अंडमान निकोबार वगैरह, लक्षद्वीप। और फिर स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ दिया, लाइक दिस। तो इस तरीके से स्टेट और यूटीज बनाई गई। यूटीज, कई बार कुछ यूटीज को फिर बाद में स्टेट में भी कन्वर्ट किया जाएगा, दिस वॉज द वे। फिर पार्लियामेंट का पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड वे फॉरवर्ड, सो दिस इज गुड। अब सारी यूटीज के बारे में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में इलेक्शंस भी होते हैं, विधानसभा भी है। पुडुचेरी 4 राज्यों में, 3 राज्यों में, लाइक दैट। ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। सुंदर, दिस इज अगेन सो नाइस। दिस इज यूनियन टेरिटोरी क्या होती है, हिस्ट्री आपने बताया, यूटीज की जरूरत क्यों है। डायग्राम आ गया, एक्सेलेंट। सी, सारी यूटीज यहाँ पे बताया है, वेरी वेरी गुड। डायग्राम वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, डायग्राम होते ही क्वेश्चन बेटर हो जाता है, आंसर बेटर हो जाता है। अब यूटी और उनकी कैपिटल्स भी बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं। नोट आपने फिर बताया सम यूटीज, वेरी नाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूटीज से सवाल आना चाहिए। शिल्पा, दिस डायग्राम इज सो गुड। देखो, आप हिंदी में भी बहुत अच्छे से आप आंसर लिख सकते हो। दिस इज डे 2, राइट, हिंदी में लिखो। हिंदी इज ऑल्सो गुड, हिंदी आप अच्छे से लिखो। यहाँ पे ऐसा नहीं होल्ड करना है कि हम हिंदी में लिख रहे हैं तो हम नहीं सबमिट करेंगे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सबमिट नहीं करते, दे आर लाइक, दे गेट स्कैर्ड कि हम पब्लिक में ऐसा वर्क शेयर कर रहे हैं, वी विल बी जज्ड लाइक दिस। इट्स ऑल राइट, आप अपना काम प्रेजेंट करो, यू विल बी अप्रिशिएटेड। ओके, सो दिस इज देयर। केंद्र शासित राज्य बनाने के कारण, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन लिखा है आपने, वेरी नाइस। प्रशासन कैसे होता है, सारी हवे आपने बताया यहाँ पे, यूटी और कुछ विशेष, वेरी नाइस। संसद का आपने अधिकार बताया, सलाहकार समितियां बताई, और ये सारी न्यायपालिका, एक्सेलेंट, दिस इज सो गुड, वेरी गुड। आशा, once again really really good. All our dreams can come true if we love the courage to pursue them, 100% true. So this is good. Then ये यूटी का डायग्राम बहुत अच्छा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैप, हिस्ट्री। आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, बहुत मेहनत से भी तैयारी कर रहे हो, इसको मेंटेन करना है, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। की फैक्ट्स बताए यहाँ पे, वेरी नाइस। रजिया, दिस इज अगेन गुड, यूटी में बताया। अब सी, पॉलिटी लिखना था, शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग से किया, गुड अप्रोच। नेम ऑफ यूटीज क्या है, सारे डायग्राम्स बताए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन बताया आपने, हाई कोर्ट, MHA। दिल्ली क्यों इतना स्पेशल है? अब दिल्ली स्पेशल है बहुत मामलों में बिकॉज ये कंट्री का भी कैपिटल है, तो दिस इज गुड।
देन प्रियंका, दिस इज वेरी गुड। आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया है, पॉलिटी लिखा है, आपका वर्क बहुत अच्छा होता है, दिस इज रियली गुड। डायग्राम भी है यहाँ पे, वेरी नाइस। टेरिटोरी क्या है, सी कितना फ्लुएंसी आ गई है हमारा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, आर्टिकल्स भी बताए, एक्सेप्शंस भी बताए, जैसे कुछ मैटर है वो दिल्ली को नहीं मिला हुआ है, वेरी गुड। 2 आर्ट 40, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। स्टेट्स एंड यूटीज में डिफरेंस, तो पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छे से रेडी हो गया। देन आर्टिकल 1 के बारे में बताया, दिस इज रत्नाप्रिया 56। फिर आपने यूटीज कैसे बना वो हिस्ट्री ट्रेस किया, मैप इज देयर, मैप होना बहुत जरूरी है। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, दिस जम्मू एंड कश्मीर अभी टेम्पररी यूटी है, उसको फिर से स्टेटहुड रिस्टोरेशन होगा। देन दिस इज रत्नाप्रिया का सेकंड क्वेश्चन, और ये है कोस्टल लैंडफॉर्म। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये इंडिया की कोस्ट है, इंडियन ओशियन हमारा प्राइम फोकस है। कोस्टल, वी शुड बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट कोस्टल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी कोस्ट भी बताइए आपने, सबमर्जेंस इमर्जेंस कौन सी है, और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे बैक वाटर, वेरी नाइस। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बताए, सिग्निफिकेंस क्या है, रिपोर्ट ऑफ दिस सी। नाउ सी, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। करंट अफेयर्स का एक लेयर होना चाहिए, इससे आंसर यूनिक बनता है, एनरिच होता है। जैसे सीवीआई का आपने यहाँ पे बताया, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, एक्सीलेंट, रियली रियली नाइस। फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बताया, एक्सीलेंट। स्नेहल, दिस इज अगेन गुड। यूटी ऑफ इंडिया, डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूटीज बताया, क्रिएशन ऑफ यूटीज है, जम्मू एंड कश्मीर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्टिकल्स हैं, वेरी नाइस। देन कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया, सी दिस इज सच अ गुड मैप, सिंपल एंड टू द पॉइंट। कोस्टल लैंडफॉर्म में कोरोजन, एट्रिशन, हाइड्रोलिक, सॉल्वेंट एक्शन, वंडरफुल। देन केप्स एंड बे के बीच में सी डायग्राम, डायग्राम वर्क आपका बहुत अच्छा है, दिस इज योर स्ट्रेंथ। सी दिस इज रियली गुड, सिंपल एंड टू द पॉइंट। स्पिट्स एंड बार्स डेल्टा, तो हमारा ज्योग्राफी का भी बहुत एक बड़ा पार्ट कवर हो गया, एक्सेलेंट। धनाक्षी, दिस इज अगेन गुड। मैप में अपने कोस्ट्स के नाम बताए, प्रोसेस कैसे होता है लैंडफॉर्म का, जियोमोफोलॉजी, सी द डायग्राम, एक्सेलेंट। जिस कॉपी में डायग्राम होता है वो कॉपी बहुत अच्छी होती है। सी एश्योराइन कोस्ट भी बताया आपने, कोस्ट लाइन इमरजेंस, वेरी वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। अंडमान, एक्सीलेंट। दादरा नगर हवेली, ये नेक्स्ट है, यूनियन टेरिटोरी पे सारे फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए यहाँ पे, गुड, रियली गुड। देन आकांक्षा, दिस इज अगेन गुड। यूटी पे बनाया हमने सवाल, दिस इज सारी यूटी बता दिया आपने। देन किस तरीके से बना, यूटी के फीचर्स, केंद्र शासित प्रदेशों में क्या खासियत होती है, प्रशासन कैसे होता है, पुडुचेरी के बारे में बताया, और गठन। देन दिस इज वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली। देन सेकंड है भू आकृतियां, कोस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। तटीय क्षेत्र के बारे में बनाया, तटीय राज्य क्या है, फिर दोनों कोस्ट के को एक्सप्लेन किया, एक्सीलेंट, दिस इज रियली रियली गुड। मालाबार तट और इनका महत्व। देन प्रियंका, दिस इज कोस्टल लैंडफॉर्म, सारा इंडिया का कोस्ट बताया, एक्सीलेंट। सी कितना डिटेल्ड है ये, उत्कल, नॉर्दर्न सरकार, सारा कोरोमंडल, इमर्जेंस सबमर्जेंस कौन सी है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन में फिर हमने आगे बताया कोंकण कोस्ट और कोस्ट लाइन। आपका आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एवरीवेयर, हर सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, दिस इज गुड। कितना अच्छा डायग्राम है, दिस इज रियली रियली नाइस। देन दिस इज रजिया, कोस्टल लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, सी। अप्रोच देखो इस आंसर की, हाउ आर कोस्टल लैंडस्केप्स फॉर्म, कोरोजन, ये शुरू में ही बताया, फ्लो, कंटेंट। तो कई बार ना हमें कंटेंट भी, अरेंजमेंट जो होता है ना, वो भी हमें सीखना चाहिए कि हम सिस्टमेटिकली बताएं चीजों को, वो एक फ्लो में नजर आए सारी चीजें। तो पहले बताया लैंडस्केप कैसे बनते हैं, कोस्टल फीचर्स, अब इरोजन और डिपोजिशन बताया, और सी द डायग्राम वर्क अगेन, एक्सेलेंट, वेरी गुड। देन टाइप्स ऑफ कोस्ट बताया आपने। फिर इंडिया पे आए, अब इंडिया स्पेसिफिक डायग्राम है और इंडिया स्पेसिफिक कोस्ट्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों के बीच में डिफरेंस, वेरी नाइस, रियली गुड। देन दिस इज मीनू, डायग्राम वर्क एक्सीलेंट। देन इंट्रोडक्शन बताया आपने, यूटी क्या है, आर्टिकल्स के बारे में। अब यहाँ पॉलिटी लिखना था तो आपने लिखा है टू द पॉइंट, पॉलिटी में ना बहुत वर्बोसिटी भी नहीं होनी चाहिए, दिस इज गुड। सीधा सीधा आर्टिकल्स बताओ, वेरी नाइस। प्रेसिडेंट का पावर, अब सी ये टैबुलेशन बहुत अच्छा है, इससे अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। स्पेशल प्रोविजंस भी हो गए, फिर स्टेट्स यूटीज का डिफरेंस हो गया, फिर आर्टिकल्स हो गए, एक्सीलेंट। शुभम, दिस इज अगेन रियली गुड। कोस्टल, अब सी इस कॉपी का भी कितना अच्छा अप्रोच होता है, इरोजनल डिपोजिशनल शुरू में ही बता दिया, लैंडफॉर्म्स कैसे बन रहे हैं ये बता दिया, टू द पॉइंट। फीचर्स क्या है, फीचर्स ये है, ओके।
देन इसके बाद डायग्राम वर्क भी आ गया, एक्सेलेंट। क्लिफ कैसे बन रही है, बे कैसे बन रहा है, ये जो जेसी लियोंग है ना वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत अच्छे से कोस्टल लैंडफॉर्म बताया। फिर यूटी ऑफ इंडिया में दिस इज अगेन गुड, सारे आर्टिकल्स हैं, फैक्ट्स बताया आपने, एक्सेलेंट। एडमिनिस्ट्रेशन बताया, एडवाइजरी कमिटी, वेरी नाइस, दिस इज गुड। अनुराग दिस इज अगेन गुड। मैप हम थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ सारा यूटीज आपने बताया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, वेरी नाइस, लद्दाख, सारी यूटीज हमें पता चल गई, गुड। मीनू दिस डायग्राम इज रियली रियली गुड, बहुत अच्छे से ये डायग्राम कोस्टल को एम्फेसिस किया है यहाँ पे। देन करंट इशू क्या है, कोस्टल लैंडफॉर्म, सी क्लिफ वगैरह, सिग्निफिकेंस, सबमर्जेंस, बंगाल कोस्ट, एक्सीलेंट। रिया दिस इज अगेन गुड, सारे यूटीज आपने एक्सप्लेन किए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आंसर, रीजंस फॉर फॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली में एग्जाम कॉपी जब आप अभी मेंस लिखने जाओगे ना, आप देखना मोर और लेस ऐसा ही आंसर वहां पे रिप्रोड्यूस हो पाता है, गुड। वे फॉरवर्ड दिस इज रियली गुड। देन सेकंड कोस्टल लैंडफॉर्म है, मैप जरूरी था, अपने कोस्टल्स बताई। अब इसके फीचर्स बताने थे, लैंडफॉर्म, सी द डायग्राम, दिस इज रियली रियली गुड, आपका डायग्राम वर्क भी बहुत अच्छा होता है। देन कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस एंड ऑल, एक्सीलेंट। शिखा दिस इज गुड, क्रिएशन ऑफ यूटी कैसे हुआ, टेरिटोरीज, अब सी वन बाय वन सारे एक्सप्लेन किए हमने, गुड। एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू बताया, स्पेशल दिल्ली, जब भी यूटी आता है दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेशनल कैपिटल भी है, यूटी। एडवाइजरी कमिटी, वेरी नाइस। दमन दिस इज अगेन सो गुड। अब आप आज का आंसर्स अभी देखो, अभी वाले और एक दो महीने पहले वाले देखो, आपको विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। मैं अभी अपडेट्स कर रहा था, आई सॉ वन ऑफ योर ओल्डर आंसर एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप इसी तरीके से बस अब बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ, रिवाइज करना है, कंसोलिडेट करना है और अच्छे से पढ़ना है सिस्टमैटिकली। दिस इज सो गुड, वेरी नाइस। देन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बताया, वेरी गुड, डिफरेंस टैबुलेट किया, रीजंस बताए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड फैक्ट्स बताए, दिल्ली एनसीटी, कॉम, एडवाइजरी ऑफ यूटी, वेरी गुड। स्पेशल प्रोविजन ऑफ दिल्ली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली सबसे स्पेशल यूटी है। फिर इसके बाद सारे फीचर्स, वेरी गुड। शुभांगी दिस इज अगेन गुड, यूनियन टेरिटरी रिलेटेड क्वेश्चंस बताए आपने, यूटी रिलेटेड जैसे जजमेंट। अब सी द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन कि अभी न्यूज में क्या चल रहा है, जैसे जुलाई 2018 में दिल्ली का जो एग्जाम्पल देखा था, अक्सर टसल हो रहा था, इंपॉर्टेंट। फिर हमने इसके बाद स्टेट्स इन बताया, ओरिजिन कैसे हुआ, पार्ट डी। फिर सी आपका राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, दिस इज रियली रियली गुड। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। फिर कॉमिटी के बारे में बताया, 239 AC, दिस इज फैंटास्टिक, वेरी गुड आंसर। फिर लद्दाख के बारे में, चंडीगढ़, वन बाय वन हमने सारे स्टेट्स ही रिविजिट कर लिए, यहाँ पे सारे यूटीज, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया और ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, एक्सेलेंट। सी ये सारे एरियाज, एक्सेलेंट, वेरी गुड। देन आर्टिकल्स भी बताया, दिस इज सो इलेबोरेट, वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट आंसर, वेरी नाइस। देन दिस इज कोस्टल लैंडफॉर्म्स, डेफिनेशन क्या है, फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करें, सी द प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ दिस कॉपी, दिस इज रियली गुड। इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाई रॉकी कोस्ट है ना। दिस इज लो सेडिमेंट्री कोस्ट कैसे बना, डायग्राम वर्क एक्सीलेंट। देन दिस इज बार्स कैसे है, तो सब्जेक्ट भी तैयार हो गया, आंसर राइटिंग भी हो गई और हम डिसिप्लिन से पढ़ाई भी रोज करें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आंसर राइटिंग, दिस इज द वे यू शुड यूटिलाइज दिस एक्सरसाइज। दिस इज सो गुड, वेरी नाइस, इट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉपी, वेरी नाइस। बनानी दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड। यूनियन टेरिटरी, अब सी हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया, दिस सी गुड। आर्टिकल्स बताया यहाँ पे बिकॉज ये पॉलिटी का सवाल था। क्रिएशन ऑफ यूटी कैसे हुआ, हिस्ट्री ट्रेस किया हमने, एडमिनिस्ट्रेशन, दिस कॉपी इज सो नीट एंड क्लीन, कंटेंट को ढूंढना नहीं पड़ता है, सब चीजें सामने दिख रही है। अब जितना आसान बनाओगे कॉपी चेक करने वाले का काम, वो उतना ही आपको रिवॉर्ड करेगा, तो लर्न दिस, दिस इज रियली गुड। और एडवाइजरी कमिटी है, वेरी नाइस, टैबुलेट किया, गुड। अदिति वंस अगेन वेरी वेरी गुड, नोट यूटी पे बनाना था हमें, यूटी, देन कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है इसका, फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ होता है, मैप बनाया, दिस इज सच अ गुड मैप, मैप वर्क आपका बहुत अच्छा होता है। लद्दाख और वन बाय वन सारी यूटी। कविता दिस इज अगेन गुड, आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, दिस इज वेस्टर्न ईस्टर्न न्यूमोर आइलैंड, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कौन सी है, फिर ये हमने वन बाय वन सारे स्टेट वाइज वहां पे प्लेन्स बताए, गुड। इमरजेंस कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, गुड, वेरी नाइस। गुजरात प्लेन, सी सच एन एलेबोरेट आंसर, वेरी गुड। उत्कल प्लेन,
सिग्निफिकेंस क्या है, आइलैंड। सी ये पूरा चीज अच्छे से हमें रेडी हो गया। हमने इवन अंडमान निकोबार भी बहुत अच्छे से बताया, इस पे सवाल आते हैं 10 डिग्री। सो यही आइडिया है, हम एक सवाल तैयार करें और उससे मिलते जुलते 15-20 सारे टॉपिक्स भी तैयार हो गए और क्वेश्चंस भी तैयार हो गए। दिस इज राम नरेश, दिस इज रियली गुड। वंस अगेन वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी जेन्युइन, बहुत इनोवेटिव होते हैं आपके आंसर कॉपी। दिस इज रियली गुड और ये चीज आपको बहुत रिवॉर्ड करने वाला है मेन एग्जामिनेशन में। रिलेटेड टू यूटी एट अ ग्लांस बताया आपने, फिर टैबुलेट किया गवर्नर, स्टेट और यूटी में डिफरेंस। सी पॉलिटी का इतना बड़ा चैप्टर तैयार हो गया जिसको 2-3 दिन लग जाते हैं प्रिपेयर करने में। गुड, वेरी गुड। और ये चीज बहुत अच्छी होती है आपकी कॉपी में, आप हर स्टेटमेंट को बैक्ड बाय एग्जाम्पल्स करते हो, अपने ऑब्जर्वेशंस देते हो, तो इससे ये समझ में आता है कि आपको वो चीज क्लियर है, वो जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट को। तो दिस इज रियली गुड। देन हरजिंदर, दिस इज वेरी गुड। यूटी क्या होता है, अब इस कॉपी में भी बहुत सिंपली सारी चीजें बताया, यूटी कैसे फॉर्म होते हैं, टाइप्स क्या है, सी द डायग्राम, वेरी गुड डायग्राम। देन इसके बाद यूटी इन इंडिया कौन सी है, वेरी नाइस। सागर, दिस इज यूटी ऑफ इंडिया, वेरी गुड। डायग्राम थोड़ा सा हम बेटर करें, दिस इज लिटिल बिट, ये जो है प्रोपोर्शन। देन यूनियन टेरिटोरी के बारे में बताया आपने, वेरी गुड। हिस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशल प्रोविजंस बताए, वेरी नाइस। एडवाइजरी कमिटी और कंपैरिजन भी, एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट और आर्टिकल्स, वेरी गुड। एंड कोस्टल लैंडफॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आएंगे। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बताया, रीजनल नेम्स बताए एंड कोस्ट लाइन्स बताए, एक्सीलेंट। देन दिस इज रश्मि, आई एम सो हैप्पी आपने आंसर सबमिट भी किया और बहुत अच्छे से लिखा, दिस इज रियली गुड। हम जब फोटो खींचते हैं ना, अगर हम स्टेबल रखेंगे ना तो ऐसे ब्लर नहीं होता उसमें, ये जैसे रीडिंग ना और थोड़ा बेटर हो जाएगा, हम स्टेबल रखें। या फिर अगर हम प्रॉपर सनलाइट में या फिर लाइट में फोटो खींचेंगे तो वो और बेटर आता है, क्वालिटी दिस बेटर आता है, रीडेबिलिटी बेटर होगी उसकी। सो दिस इज कोस्टल लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया। अब सी दिस इज सो गुड, इट इज सो सिंपल। जब हम वर्क नहीं करते हैं तो वो डिफिकल्ट लगता है, जब हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं ना तो हमें लगता है कि वाओ दिस इज सो इजी। सो हमें वर्क ज्यादा करना चाहिए, एक्ट मोर, एक्ट मोर। तो दिस इज गुड। फिर ये वेस्ट कोस्ट आपने बताया, ऑल्दो आई एम नॉट एबल टू रीड इट प्रॉपरली, बट ये जो कंटेंट मुझे समझ में आ रहा है, ये दिस इज रियली गुड। देन ईस्टर्न कोस्ट भी बताया आपने, वेरी नाइस। अब सी ये डायग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, किस तरीके से सी लेवल चेंज हुआ। सी आपका हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। राइट आंसर्स, जितना आंसर्स लिखेंगे उतना ही बेटर होता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर, फ्लो आता है, स्पीड आता है, बेटर हम उसको जज कर पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, गुड। अब ये सारी यूटीज भी हमने बनाया, डायग्राम मैप इज अगेन गुड, ऑल राइट। सो इस तरीके से हमें कंटिन्यू करना है, ओके इसको मिस नहीं करना है। दिस इज डे 1 कंटिन्यू, ऑल राइट। सो ये सारे थे कल के डिस्कशन और आज हमें ये दो कंप्लीट करना है, फाइनेंस कमीशन एंड ज्योग्राफी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।